नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज का दिन सेना के लिए बहुत खास है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में आज अलंकरण समारोह मनाया गया। इस अलंकरण समारोह की बात करें तो अलंकरण समारोह में आज सेना के शूरवीरों को सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और इस शूरवीरों को सम्मानित किया गया है वीर पुरस्कार से, और इसमें एक ऐसा नाम है जिस पर देश गर्व करता है। हालांकि हम सभी भारतवासी अपने शूरवीरों पर, अपने वीर जवानों पर गर्व करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे हम अभिनंदन वर्धमान का। जी हाँ, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर पुरस्कार से नवाजा गया है और उन्हें वीर चक्र दिया है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अभिनंदन वर्धमान को 60 घंटे तक पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा था। जी हाँ, आज इस अभिनंदन वर्धमान की हम बात कर रहे हैं जिन्हें आज सम्मानित किया है राष्ट्रपति ने, वीर पुरस्कार दिया है, वीर चक्र से सम्मान उन्हें मिला है। तो हम बात करेंगे और हम उन्हें बताएंगे, हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 60 घंटे तक पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को अपने कब्जे में रखा था। और जब अभिनंदन वर्धमान वापस अपने देश लौट रहे थे तो पूरा देश अपने बेटे का, इस वीर का इंतजार कर रहा था। चलिए बात करते हैं अभिनंदन वर्धमान की। 2021 चल रहा है और ये बात है 2019 की। फरवरी 2019 यानी 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब जैश-ए-मोहम्मद, एक आतंकी संगठन ने पुलवामा यानी कश्मीर के पुलवामा पर हमला किया था। और उस हमले में भारत ने अपने 40 जवानों को खोया था, भारत ने अपने 40 बेटों को खोया था। और ऐसे में 26 से 27 फरवरी की रात बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, यानी जवाबी हमला बोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्रवाई का नेतृत्व किया था। और जब ये कार्रवाई हुई थी, यानी जब एयर स्ट्राइक की गई थी बालाकोट में, तो पाकिस्तान के 300 सैनिक मार गिराए थे भारत ने। और इस सब हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। ठीक इस हमले के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान ने भारत में घुसने की कोशिश की थी और इस कोशिश को नाकाम साबित किया था अभिनंदन वर्धमान ने। उस वक्त अभिनंदन वर्धमान MiG-21 उड़ा रहे थे। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को उन्होंने मार गिराया था। हालांकि उनका विमान पाकिस्तान की सीमा पर उस वक्त क्रैश हो गया और अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। कब्जे में पाकिस्तान ने 60 घंटे तक अभिनंदन को रखा था। भारत के दबाव के बाद, भारत के बहुत दबाव के बाद ही 60 घंटे बाद अभिनंदन को रिहा किया गया था। और उस वक्त पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा था कि हमारे देश का ये लाल सुरक्षित हो। पूरा देश उस वक्त, पूरे देश की निगाहें अभिनंदन वर्धमान की पर थीं कि पाकिस्तान में इस देश का जो लाल है, हमारा जो वीर है, वो सुरक्षित हो। करीब 60 घंटे बाद जब भारत के बहुत दबाव करने के बाद अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा गया, तब पूरी देश की आंखें सिर्फ और सिर्फ इस लाल पे, यानी अभिनंदन का अभिनंदन कर रहा था पूरा देश। और उस वक्त पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी जब अभिनंदन को वापस भारत लाया गया था, जब अभिनंदन की भारत में वापसी हुई थी। तो ये है अभिनंदन वर्धमान की शौर्य गाथा की कहानी। ये है अभिनंदन वर्धमान की वो कहानी जो हम आपको बता रहे हैं। 2019 में ये घटना घटी थी और उसके बाद से अभिनंदन ने हमारे देश का मान बढ़ाया था। अभिनंदन उस वक्त भी नहीं झुके थे जब अभिनंदन की वापसी हो रही थी भारत में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से अभिनंदन अब भी अपना सर फक्र से उठाए हुए अपने देश की ओर वापस लौट रहे थे।